नमस्कार साथियों, जरा सोचिए साल 1925 एक साधारण पैसेंजर ट्रेन जो लखनऊ से शाहजहांपुर जा रही थी। यात्रियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह ट्रेन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कैसा अध्याय लिख देगी जिसे इतिहास सुनहरे अक्षरों में याद रखेगा। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन लूट की ही नहीं बल्कि उस साहस की कहानी है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन। साल 1920 भारत में आज़ादी की लड़ाई एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जरूर बंद हो चुके थे, लेकिन युवा क्रांतिकारियों के दिलों में आग पहले से भी ज़्यादा भड़क उठी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA एक गुप्त संगठन जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पैसा और हथियार इकट्ठा कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की। बिना पैसों के ना तो हथियार खरीदे जा सकते थे, ना तो संगठन को मजबूत किया जा सकता था। इसी बीच हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को एक खबर मिली जो हर महीने की तरह इस महीने भी 8 अगस्त 1925 को एक सरकार की बड़ी कैश कलेक्शन ट्रेन शाहजहांपुर जाने वाली थी। यही ट्रेन बनी आज़ादी के दीवानों का निशाना। राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी एक साथ बैठे। प्लान बिल्कुल ही साफ था। सबसे पहले ट्रेन को रोकना है, अंग्रेजी खजाना को लूटना और फिर उस पैसे को देश की आज़ादी की लड़ाई में लगा देना। इस मिशन को अंजाम देने के लिए 10 क्रांतिकारी चुने गए थे। हर किसी को पता था यह खेल जिंदगी और मौत के बीच का है। अगर सफल रहे तो देश के लिए मिसाल बनेंगे और नहीं तो सीधा फांसी। इसके बावजूद भी कोई पीछा हटना स्वीकार नहीं किया। अगस्त की शाम लखनऊ से डाउन ट्रेन नंबर 8 शाहजहांपुर की ओर चढ़ी। काकोरी गांव के पास रात का अंधेरा छा चुका था। यात्रियों को नींद आ ही रही थी कि एक झटका सा लगा। ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी तो चारों तरफ से हथियारबंद नौजवान कूद पड़े और ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिए। राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान अंग्रेजी खजाना की ओर बढ़े। लोग डर गए थे। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगा रही थी, लेकिन क्रांतिकारियों ने कहा घबराइए मत, हमारा निशाना तो सिर्फ अंग्रेजी खजाना है। कुछ ही मिनटों में उस लोहे के बॉक्स को खींच लिया गया और हथौड़े और पिस्तौल के मदद से खोला गया और हजारों पैसे उन क्रांतिकारियों के हाथ लग गए। लेकिन इस घटना में एक गलती हो गई, एक गोली चल गई और एक भारतीय यात्री की मौत हो गई। बाद में यही घटना अंग्रेजी सरकार को और सख्त बनने का बहाना देने वाली थी। कैश बॉक्स लेकर क्रांतिकारी अंधेरों में गायब हो गए और सिर्फ 15 मिनट के अंदर काकोरी का इतिहास लिखा जा चुका था। ट्रेन की लूट की खबर सुनकर अंग्रेजी सरकार हिल गई। ब्रिटिश पुलिस पर यह सबसे बड़ा चोट माना गया। इसके बाद बड़ा ही सख्त कार्रवाई क्रांतिकारियों के लिए शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। सबसे पहले असफुल्ला खान, फिर राजेंद्र लहरी, फिर ठाकुर रोशन सिंह और सबसे लास्ट में राम प्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं आया, वो था चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद का नाम ही उनका व्यक्तित्व की पहचान बन गई। 19 दिसंबर 1927 की सुबह असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई और राजेंद्र लहरी को पहले ही फांसी दे चुके थे। की दीवारों में उनका जय घोष गूंजता रहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। काकोरी ट्रेन एक्शन भले ही एक लूट लगती है, लेकिन इस एक्शन के बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि अब भारत की आत्मा डरने वाली नहीं है। भले ही महात्मा गांधी के रास्ता अलग था, लेकिन भारतीय जनता को अब पता चल चुका था कि अब नौजवान अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं और नई युवा पीढ़ी अब आज़ादी के लिए प्रेरित होने लगी। दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन हमें यह याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी।